अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को पहले की तरह जो लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग वो ज़रूर देखें। उसमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल के हमने बात की है, लेकिन वो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई जिसमें हमने इतनी चीज़ें डिस्कस नहीं की। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंटिन्यू करूँगा। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो बग़ैर इंडिकेटर। ये प्योर, इसको अगर हम कहें वो प्योर वाला ट्रेडिंग जिसमें आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत, किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लोग रेजिस्टेंस, सपोर्ट लेवल, कैंडल स्टिक को सिंगली रीड करके फिर इसमें कैंडल स्टिक के साथ और भी साथ में चीज़ें आती है, लेकिन उसको हम आज डिस्कस देखते हैं कितना हमारे से होता है उतना हम करेंगे। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब कैंडल स्टिक एक बन जाती है और लेट्स सपोज करो ये अभी कैंडल स्टिक आ रही है नीचे की तरफ और ये कैंडल स्टिक इधर इसने विक बनाया इधर और ऊपर से ऐसा इसने विक बनाया, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस लेवल को भी इसने टच किया और कैंडल स्टिक बना। तो इसका भी मतलब क्या है? अगर ये स्ट्रॉन्ग, आप लोगों को लास्ट वीडियो में अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग ज़रूर, मैंने आप लोगों को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के बारे, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ, ठीक है, अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ तो मार्केट इसी जगह से वापस ग्रीन कैंडल बना देगी, ठीक है ना। आप मतलब इधर से इसने इस तरह बनाया, मार्केट क्या करेगी, नीचे इस तरह आ जाएगी, इसके बाद ये इस तरह कैंडल एक बना देगी, ठीक है। क्लोजिंग किधर हुआ, इधर ऊपर हुआ, ठीक है। अभी अगली कैंडल क्या करेगी, हमारे यहाँ पे अभी दो सिनारियो बनता है। या तो अगली कैंडल रेड बनेगी, वापस आएगी इस तरह इसको रिटेस्ट करने के लिए। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ तो फिर मार्केट क्या करेगी, इस कैंडल के बाद फिर से कंटिन्यूस डायरेक्शन में वो कंटिन्यू करेगी इस तरह, और ऊपर से ये फिर ऊपर जाके इधर से रिटेस्ट करके फिर नीचे आ जाएगी। लेकिन मार्केट ऐसा नहीं होता। मार्केट में ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग या वीक रेजिस्टेंस होता है, ये ब्रेकआउट होते हैं। अगर इस तरह हो तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे, तो फिर तो मार्केट इसके अंदर ही इस तरह चल रहा होता, लेकिन नहीं, मार्केट में इस तरह नहीं होता। मार्केट में ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अगर इवन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी हुआ ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, लेट्स से अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मार्केट इधर तक आया है, ऐसे आया है, फिर गया ऊपर, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर गया, ये इस तरह करेगा, इस तरह, फिर और फिर आखिर में ये इसको फिर आखिर में ऐसे नहीं, ये आखिर में क्या करेगा, इस तरह करेगा, फिर नीचे की तरफ आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5वें पे ये फिर ज़रूर ब्रेकआउट करता है। कभी कभार आप लोग जैसे मार्केट में आते हो, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ लेते हो, तो आप लोगों को एकदम से एक लेवल ऐसा मिल जाता है जिसमें मार्केट ने काफ़ी बार रिएक्ट किया होता है। तो अगर उस जगह को आप लोगों ने मालूम किया तो आप लोगों को काउंट करना है कि इसने कितनी बार रिजेक्शन लिए। तो चौथी और पांचवी बार में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वो फिर ब्रेकआउट कर लेता है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि आप लोगों ने ओके रेजिस्टेंस पांचवी दफ़ा है तो अभी फॉर श्योर इट विल ब्रेकआउट, ये मतलब ब्रेकआउट ये कर लेगा, नहीं। इसमें आप लोगों को फिर कैंडल पे आ जाना है। अभी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, काफ़ी बार इसका हुआ है। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे कैंडल बना के देता हूँ। किस तरह कैंडल वो आप लोगों को बना के देगा जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि यस इट विल डू अ ब्रेकआउट, कि ये अभी ब्रेकआउट करेगा। तो कैंडल स्टिक अलग अलग किस्म के होती है। कभी कभार इस तरह लॉन्ग विक वाली कैंडल बन जाती है, सपोर्ट के साथ, सपोर्ट के यहाँ वो क्लोज करके ऊपर फिर चली जाती है। तो इसका क्या मतलब कि इधर बायर है। लेकिन अगर काफ़ी बार इन्होंने रिटेस्ट किया फिर इस तरह कैंडल आखिर में बना दिया इन्होंने, ज़रूरी नहीं इस तरह कैंडल हो, दूसरी कैंडल भी मैं आप लोगों को साथ में आगे वाली वीडियो में बताऊंगा। इस तरह की कैंडल जब बन जाती है तो फिर आप लोगों को दो चीज़ें हैं। एक तो आप लोगों के पास दो पॉइंट आ जाते हैं कि एक तो इसने काफ़ी बार रिटेस्ट किया है, दूसरा पेंडिंग पार्टी रिकवरी करनी है, पीपीआर। अभी पीपीआर ये क्या है,
ये मैं आप लोगों को आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी आप लोग इतना समझ लो कि पीपीआर यही होता है कि जो पिछले वाला कैंडल स्टिक है उसको रिकवर करने के लिए वो आ जाए, जो उसका विक है, ठीक है, पेंडिंग पार्टी रिकवरी। एक होता है FFLC, फुलफिल द लास्ट कैंडल, वो अलग है, वो पूरे कैंडल को रिकवर करने के लिए आ जाती है। लेकिन इस तरह की जो पेंडिंग पार्टी रिकवरी होती है, ये वाला एरिया, इसको फिल करने के लिए एक और रेड कैंडल बन जाती है जो ब्रेकआउट कर लेती है इस तरह। जब इस तरह का ब्रेकआउट हो जाता है, ये मैं आप लोगों को मार्केट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने वाला हूँ। जो मार्केट इस तरह ब्रेकआउट करती है, आप लोगों को एकदम से ऊपर की तरफ एंट्री नहीं ली, क्योंकि इसने एक तो ब्रेकआउट किया। जब यह ब्रेकआउट करेगी तो मार्केट एक कैंडल ज़रूर नीचे की तरफ बनाएगी, ठीक है। जब वो इस तरह कैंडल बनाए, फिर इसके बाद कैंडल एक वापस की तरफ रिटेस्ट के लिए जा सकती है। तो इधर आप लोगों को वेट करना है रिटेस्ट के लिए। अगर रिटेस्ट नहीं हुआ तो फिर छोड़ दो मार्केट को, उस जगह को। और अगर रिटेस्ट हुआ तो फिर उस रिटेस्ट वाले कैंडल को आप लोगों ने स्टडी करना है, सिंगल कैंडल को आप लोगों ने स्टडी करना है, और फिर उसके बाद नीचे की तरफ आना है। इधर हम ट्रेडर क्या गलती कर लेते हैं, इसने ब्रेकआउट किया, अच्छा बस अभी ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, जो आप लोग कहते हो कि एरर कैंडल है, लेकिन वो नीचे की तरफ आ जाता है। एक ये अपने आप को रिटेस्ट करने के लिए गैप छोड़ देता है एक दूसरे कैंडल के लिए। इसने तो ब्रेकआउट किया, लेकिन इसके पास जो दूसरा कैंडल बन जाता है, ये वाला कैंडल, ये मोर स्पेशली ये वाला कैंडल जब बन जाता है, ये वाला, तो ये इधर विक बना लेता है। विक के बाद ये फिर नीचे आ जाता है इस तरह, सही है। फिर इसके बाद मार्केट फिर दोबारा से एक ग्रीन कैंडल में रिटेस्ट करने के लिए वो फिर आ जाता है, लेकिन वो कोशिश करता है कि ग्रीन कैंडल इधर बन जाए, इधर, ठीक है। मार्केट इसी तरह के गेम खेलता रहता है। लेकिन आप लोगों को अगर मैं इतना समझा भी लूँ, तो आप लोगों को मार्केट पे जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक करो, फिर उधर खुद चेक करो कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है और फिर आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, ठीक है। ये सारा एक्सपीरियंस है। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा कि मार्केट में 40 या 30% नॉलेज है, बाकी 60-70% इसमें प्रैक्टिस है। जितना आप लोग प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस में क्या होता है असल में, प्रैक्टिस में आप लोग उन चीज़ों को देख लेते हो जो आप लोगों के वो ओवर एंड ओवर अगेन रहती। मतलब आप लोगों को क्या कि एक चीज़ आप लोगों ने देखी, सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरह हुआ, आगे वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कुछ इस तरह बन जाता है, दूसरे पे इस तरह बन जाता है। आखिर में आप लोगों को, जो आप लोगों ने शुरू में स्टडी किया होता है, वो आप लोगों को दोबारा मिल जाता है। ये वाला चीज़ आप लोगों को इधर मिला, आखिर में इधर आप लोगों को फिर मिला। तो आप लोगों को, जब आप लोग मार्केट को देख लो, तो उस टाइम पे आप लोगों को वही चीज़ सामने मिल जाती। फिर आप लोग कहते हो यार ये तो मेरा प्रेडिक्शन भी है कि ये इस तरह करेगा। वो प्रेडिक्शन किधर से आता है, वो आप लोगों के प्रैक्टिस से आता है कि आप लोगों ने मार्केट में इतना टाइम गुजारा होता है कि वो आप लोगों को दोबारा वही चीज़ें सामने आ जाती है, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये सब कुछ बताया। आगे वाले वीडियो में मैं आप लोगों को पेंडिंग पार्टी रिकवरी समझाऊंगा। मैंने सोचा 1-2 ट्रेड लूँ साथ में इस सारा कुछ समझाने के साथ, लेकिन टाइम जल्दी गुजर जाए जिसकी वजह से नहीं। लेकिन पेंडिंग पार्टी रिकवरी में मैं आप लोगों को साथ में लाइव ट्रेडिंग करके दूंगा, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकली समझ आ जाए कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना भाइयों, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।